नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान और मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत में बनी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। और यहाँ से आपको तमाम तस्वीरें साझा करेंगे कि क्या क्या इस बार संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लगाया गया है, क्या कुछ दिखाया गया है। तमाम बातें आपको सतलोक आश्रम सोजत से साझा करूँगा। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आके पूरा व्यू दिखाए। देखिए, आज पहला दिन है और आज के दिन ही पब्लिक जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में उमड़ रही है प्रदर्शनी को देखने के लिए। यहाँ मौजूद जो गाइड सेवादार है उनसे तमाम बातचीत करेंगे, जानेंगे। जी सर, नमस्कार। हाँ जी सर साहब जी, क्या आप यहाँ गाइड की सेवा दे रहे हैं? हाँ जी सर जी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक गाइड जो है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी स्टडी रहती है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस रहती है जो आप यहाँ नियुक्त करते हैं? जी सर, उसकी ये है कि यहाँ पे जो विशेषताएं हैं, जो चीज़ें यहाँ पे दिखाने के लिए लगाई गई हैं प्रदर्शनी के अंदर, वो सभी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझाएं, ये विशेषता रहती है। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ है इस बार विशेष इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में? जी, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहिब जी को महात्मा रूप में मिलते हुए, यानी गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा जब सतलोक से आए थे तो गाय चरा रहे थे खेतों में, उस टाइम पे मिले थे, उसकी ये प्रदर्शनी है। और जो आगे जो तस्वीरें दिखाई गई है, आगे जैसे जब दर्शन दिए थे कबीर साहब जी ने उनको, तो वहाँ पे ये जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी आशीर्वाद से बछिया कुंवारी गाय का द्वारा दूध का घड़ा भरना, यानी कहा था जब ये पाली थे उस टाइम पे जब गाय चरा रहे थे, इन्होंने खाना खा लिया था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई बाबा जी आप भी खाना खा लो। उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खाता, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो उन्होंने कहा कुंवारी गाय का दूध आप कैसे पियोगे, कुंवारी गाय दूध कैसे देगी? बोले आप बछिया लेके आओ। तो वो बछिया लेके आए गरीबदास जी महाराज। तो उसके जैसे एक जो पात्र था मिट्टी का, उसको उसके आगे रखा, तो हाथ जैसे ही लगाया कबीर परमात्मा ने बछिया के, तो उसमें स्तन में से दूध निकलने लग गया। तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो क्या ये हमारे सदग्रंथों में इसका कोई प्रमाण मिलता है कि ऐसे परमेश्वर जब आते हैं उनकी कुंवारी बच्चिया के दूध से पालन पोषण होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीबदास जी महाराज हैं, इनका जो ग्रंथ साहिब है उसी के अंदर पूरा प्रमाण है। जी, ये तस्वीर यहाँ पे भी वही कबीर साहिब जी का जो है जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी को यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वो दूध निकला तो कबीर साहिब जी पी रहे हैं और सभी पाली और गरीबदास जी महाराज देख रहे हैं कि कुंवारी गाय का दूध कैसे निकला और कैसे ये पी रहे हैं, क्या चमत्कार है। जी, अब यहाँ पे जब कबीर साहिब जी ने दूध पी लिया, उसके बाद में ऊपर भी लिखा है जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहिब परमेश्वर द्वारा दिए दूध अमृत को पीते हुए बालक गरीबदास जी महाराज, यानी वो जो दूध था वो पी लिया था कबीर साहिब जी ने, उसके बाद में गरीबदास जी महाराज को दिया। अन्य पाली थे, उनको भी कहा था कि आप भी पी लो, तो उन्होंने तो कहा हम नहीं पीते, पता नहीं कैसा ये दूध है जादू मंत्र का, लेकिन वो तो चले गए, गरीबदास जी महाराज ने उसको पिया। जी, यहाँ आपस में बैठे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं? यहाँ पे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज को नाम दीक्षा देते हुए, यहाँ पे जब दूध पीने के बाद में फिर इनकी चर्चा होती है, पाली तो चले जाते हैं, फिर यहाँ पे फिर नाम दीक्षा देते हैं। यहाँ ये जो सिंहासन बनाया हुआ है, एक तरफ जो वही जिंदा बाबा गरीबदास जी महाराज है और वहीं दूसरी तरफ एक राजा है, वो खड़ा है सिंहासन से, क्या यहाँ क्या यहाँ पे दर्शाया गया है, धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर जी बालक व गरीबदास जी महाराज। यहाँ पे जब ये चर्चा हुई वहाँ पे कबीर परमात्मा की और गरीबदास जी महाराज की, उसके बाद में गरीबदास जी ने कहा कि हमें जो है आपका लोक दिखाओ। तो वो इनकी आत्मा को, गरीबदास जी महाराज की आत्मा को लेकर गए धर्मराज के यहाँ पे। तो धर्मराज वहाँ पे बैठा हुआ था, तो जैसे कबीर साहिब जी को देखा तो वो खड़ा हो गया और हाथ जोड़ने लग गया। जी, मतलब जो धर्मराज है वो कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर समर्थ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो। जी, यहाँ पे दर्शाया गया है कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी महाराज के कर्मों के लेख फाड़ते हुए कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़े खड़े धर्मराज जी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई इनके जो कर्मों में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो तो हमें जो है इनको भोगना पड़ेगा। तो वो कबीर साहिब जी ने कहा है कि ये आज से इनके कर्म मैंने फाड़ दिए और आज से इनका लेखा जोखा खत्म है। तो वह दर्शाते हुए। जी,
तो यहाँ जो अभी देखिए, यहाँ धर्मराज के लोक में थे और फिर यहाँ एकदम से सब चेंज हो जाता है। यहाँ का जो वर्णन है वो यहाँ क्या का है? वर्णन बताया गया है। सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सत पुरुष रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा चमर करते हुए जैसे ये सतलोक लेकर गए, सतलोक वहाँ से धर्मराज के यहाँ से सतलोक लेके गए गरीबदास जी महाराज को, तो वहाँ जो कबीर परमात्मा अपने सिंहासन में विराजमान थे, बैठे हुए थे, वहाँ पे जाके चवर करने लग गए। तो गरीबदास जी महाराज को इस दृश्य को देख के बेहद खुश होते हैं। और यहाँ जो पहले जिंदा बाबा के रूम में खड़े हुए थे वो अभी इसमें बैठे हैं, और यहाँ जो पहले वहाँ वाइट ड्रेस में जो खड़े हुए थे वो यहाँ वहाँ जो चीज़ दर्शाई गई थी, जैसे सतलोक में सिंहासन में विराजमान जिंदा महात्मा पर सत्य पुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी चमर करते हुए, वहाँ पे उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या समझा कि ये जो जिंदा महात्मा है, इन्होंने जो है अब ये तो भगवान है जो बैठे हुए हैं सिंहासन पे, और ये हमारे को लेके आए हैं, ये अलग है। लेकिन जब वही परमात्मा जो बैठे हुए थे खड़े हो गए और जिंदा बाबा रूप में जो कबीर परमात्मा थे उनके ऊपर चवर करने लगे, तो ये दृश्य देख कर उनको हैरानी हुई गरीबदास जी महाराज को, ये क्या है जी। और यहाँ चंवर अपने आप हो रहा है, बाकी चीजें कबीर परमेश्वर जी का सत्य पुरुष जी बाला स्वरूप जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, केवल जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर बैठे हैं और चवर अपने आप होते हुए, यानी जब वो चवर कर रहे थे कबीर परमात्मा उस पर से बैठ के जो वहाँ पे खड़े हुए और जिंदा बाबा के रूप में चवर करते हुए, फिर वो जो शरीर था जिंदा बाबा रूप में समा गया। तो इस दृश्य को ये समझ गए कि वास्तव में यही परमात्मा है, इन्होंने दो रूप धारण करे हुए थे, यही तो नीचे जमीन पे हमें ज्ञान बता रहे थे, और ये भी यहाँ पे भी हैं, यानी दो नहीं है, ये एक ही है। यहाँ इन्हें विश्वास हो जाता है। यहाँ गरीबदास जी जो आप बता रहे हो 10 साल के बच्चे के रूप में जो गरीबदास जी है, तो यहाँ तो उनका पार्थिव शरीर बनाया गया, अर्थिर रख रखी है। देखिए, बालक गरीबदास जी को अमृत समझकर चिता पर मृत्यु समझकर चिता पर लिटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले, यहाँ पर जैसे जो चर्चा हुई वहाँ पे कबीर साहिब जी की परमात्मा की, तो वहाँ ये तो चर्चा कर रहे थे, इनका शरीर तो यहीं था और आत्मा को ऊपर लेके गए थे कबीर साहिब जी। तो लोगों ने ये समझा कि भाई देखा आके कि गरीबू केवल तेरा पाली का नंबर आ गया गाय चराने का, तो तू जा। तो वहाँ देखते हैं ये सभी जाके इनके जो साथ वाले पाली थे, तो वो हाथ लगाते हैं तो गिर जाते हैं, तो पता लगता है तो मर गए। मरने के बाद में सभी गाँव वाले मिलकर जो है बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो उनको ले जाके चिता पे जलाने की पूरी तैयारी करते हैं। जी देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ भीड़ भी देख सकते हैं आप, श्रद्धालुओं का हुजूम देखिए, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कैसे श्रद्धालु उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और ऐसे में ये सारी चीज़ें तस्वीरें साझा कर रहे हैं। गाइड हमारे साथ मौजूद है जी, इसके बारे में भी बता दीजिए। जी, इसके बारे में परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया, और बालक शरीर गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। जब वहाँ से देखा कि ये तो चिता लगा दी, इनके शरीर को नष्ट कर देंगे, तो कबीर परमात्मा ने कहा गरीबदास जी महाराज के बेटा अब आप जाओ और जो है जाके अपना जो है नहीं तो वो जला देंगे। तो यहाँ पे जब जैसे ही जलाने की कोशिश की तो गरीबदास जी महाराज खड़े हो गए। तो ये एक साधु भगवे वेश में बैठे हुए हैं और सामने गरीबदास जी महाराज खड़े हुए हैं बालक रूप में। तो यहाँ क्या ये दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी ज्ञान चर्चा करते हुए, यानी जो वहाँ पे चिता में से खड़े हुए तो वहाँ पे बाणियाँ बोलने लग गए थे कि हम बैरागी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, काशी माए कबीर हुआ। जो इस तरीके की बाणियाँ बोलने लग गए तो लोगों ने कहा ये तो पागल हो गए, और चलो ठीक है भाई, इनके जो मम्मी है माँ है इनकी, तो बच्चे को देख के खुश बनी रहेगी, बच्चा तो पागल हो गया। लेकिन इसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ समय बाद दादूपंथी जो गोपाल दास जी महाराज हैं ये आते हैं उस गाँव के अंदर। तो आने के बाद में इनको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे बालक जो है पागल हो गया है, और संत ही एक संत की भाषा को समझ सकता है और सही कर सकता है। तो आप एक बार उस बालक को देखें, तो वहाँ पे इनकी चर्चा हो रही है और गरीबदास जी महाराज अपनी वाणियों के माध्यम से इनसे बातें कर रहे हैं। जी, वाणियों के माध्यम से। तो यहाँ उसके बाद जो यहाँ जो गोपाल दास जी है वो नीचे बैठे हुए हैं और गरीबदास जी खड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या ज्ञान चर्चा हुई? इसमें चर्चा हुई कबीर परमेश्वर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज जैसे अमृत वाणियों का लिखने की प्रार्थना करते हैं। ये कहते हैं कि हे गरीबदास जी महाराज,
आप जो वाणियाँ बोल रहे हो हमें लिखवा दो, क्योंकि ये वाणियाँ अनमोल वाणियाँ हैं और लोगों का कल्याण होगा इन वाणियों से, तो लिखवाने के लिए कहते हैं। तो ये वही चर्चा हो रही है कि अगर आप लिखो तो पूरी लिखना, अधूरी तो नहीं लिखना। तो इन्होंने कहा कि मैं तो आया ही इसलिए हूँ, मैंने तो घर परिवार छोड़ दिया, आप जो बताओगे पूरा लिखूंगा। तो यहाँ पे वो चित्रित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जो गोपाल दास जी महाराज लिख रहे हैं, गरीबदास जी महाराज बोल रहे हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर जी साहिब जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए। तो क्या वो सदग्रंथ, क्या जिसे आप अमर ग्रंथ भी बता रहे हैं, क्या वो यही है जिसका पाठ 3 दिवसीय महासमागम में किया जाता है? जी, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पाठ करते हैं, पहले जब इन्होंने गांव-गांव में पाठ किए थे तो यही सदग्रंथ से पाठ किए थे। जो गरीबदास जी महाराज ग्रंथ साहिब है इसी से पाठ करते हैं। 3 दिन तक इसी का जो है ये जो ग्रंथ है गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखा हुआ बोला हुआ उसी का पाठ चलता है हर समागम में और हर सतलोक आश्रम में यही ग्रंथ का पाठ होता है। तो ये वो शुरुआती दौर भी है जब संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर सत्संग करना शुरू किया। ये शुरुआती दौर का जो यहाँ पे ये लगाया गया है, ये वही चीज़ दर्शाया गया है कि भाई ये जब संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव में घर घर में जाके जब पाठ करते थे इसी तरीके से करते थे। जी जी। तो और यहाँ देखिए इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ भी संघर्ष और केंद्रीय कारागार 2 हिसार बनाया हुआ है। इसका क्या उद्देश्य है यहाँ बनाने का? जी, यहाँ पे इसलिए दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज अभी भी जेल के अंदर है, लेकिन उनका संघर्ष जो है वो मतलब बहुत बड़ा है कि इतना लोगों को ज्ञान बताया, सबको अच्छा समझाया। ज्ञान समझाने के बाद में भी लोगों ने, पाखंडियों ने ज्ञान को ना समझ के अज्ञानता के आधार से उनको जो है जेल में डाल दिया। जो इनका कोई वो भी नहीं है, किसी चीज़ का प्रमाण नहीं है, कोई गवाह नहीं है। ये तो सब चीज़ें बताते हैं लोगों, लेकिन संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में जाकर अब ये लीला कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए पूरा आप बता रहे हो जैसे जेल में जाके लीला कर रहे हैं, और इस तरफ कटआउट्स भी लगाए गए हैं कि रामपाल को गम नहीं बोला, देख लेना फिर अच्छे दिन आएंगे। ये न्यूज़ क्लिप्स लगाई गई है, संघर्ष यात्रा, और यहाँ वो तमाम तस्वीरें दिखाई गई है, चाहे वो करोथा कांड की हो, चाहे बरवाला कांड की हो। तो उसके बाद जो उनका संघर्ष जो जारी है अभी तक, और वो जेल के माध्यम से जैसे अभी सुनने में आता है कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो क्या है इसका भी? देखिए, संत बचन पंटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, ये जो संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो संत रामपाल जी महाराज जो है बोल रहे हैं, तो पहले से ही चल रहे हैं अच्छे दिन। और अब तो लोगों को सब पता लग चुका है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान 1 नंबर का है, शास्त्र अनुकूल है। और पहले जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वो कम थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य करोड़ों में हैं। यहाँ पे जैसे एक पेपर को पढ़ा था संत रामपाल जी महाराज ने जेल के अंदर कि कोई जो है टीबी से परेशान हूँ, हैं बेटियों को जहर देके खुद आत्महत्या कर रहा हूँ, इस तरीके का, और मेरा सब है ना नहर में देख लेना। संत रामपाल जी ने महाराज ने उसको पढ़ा तो देख के बहुत दुख हुआ, और दुख होने के बाद में जो है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत उसी दिन से कर दी थी। तो यहाँ पे वही चीज़ जो है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में लिखते हुए अपने जो है शिष्यों को आदेश देते हुए कोई भूखा ना रहे। तो क्या ये वही अन्नपूर्णा मुहिम है जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि चाहे हम 1 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अगर कोई भूख से मरे ना, आत्महत्या ना करे, तो वो मुहिम शुरू कर दी थी संत रामपाल जी महाराज ने। गांव में लोग जो है भक्त गए, गांव में देखा कोई गरीब तो नहीं है, कोई ऐसा है तो नहीं, तो काफ़ी सारे जो है परिवार ऐसे मिले जो वास्तव में भूख से पीड़ित थे। उन सबको ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दी जा रही है। यहाँ पे जैसे किसी को कपड़े नहीं है तो कपड़े भी दिए जा रहे हैं, रजाई गद्दे दिए जा रहे हैं, चप्पल जूते दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कोई बीमार है तो बीमार के लिए पूरा जो है चिकित्सा है, यहाँ पे जैसे दवाइयाँ है ना, और कहीं पर भी कोई ड्रिप चढ़ानी है तो ड्रिप भी चढ़ाई जाती है। हर संभव इलाज जो है सारा इलाज है। यहाँ पे जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चों के लिए किताबें, कॉपी, बैग, जूते, चप्पल, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से है। अगर कोई फीस भी नहीं भर पा रहा है बच्चों की, अगर फीस की वजह से पढ़ाई में समस्या आ रही है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज दिलवाते हैं। यहाँ पे जैसे कई लोगों के घर मकान नहीं बने हुए थे तो जो गरीब थे बिल्कुल जो है छत रह गई और गिरने की कगार पे हो गई, बिल्कुल मान लो छत के नीचे मरने ही वाले हैं, तो ऐसे परिवारों को भी देखा है संत रामपाल जी महाराज ने और उनके शिष्यों ने, तो उनके मकान भी बनवा के जो है संत रामपाल, झोंपड़ी से महल तक का सफर यहाँ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सुदामा जी का जो है घर श्री कृष्ण जी ने एक बार बनवा दिया था, संत रामपाल जी महाराज ने हजारों घर बनवा दिए आज गरीबों के, और हजारों घरों में संत रामपाल जी महाराज का जो राशन सामग्री है लगातार जा रही है। एक बार दे देते हैं तो नहीं ऐसा कि भाई एक बार दे दिया बाद में नहीं देंगे, निरंतर लगातार जब
तक उनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है तब तक रेगुलर जो है परिवारों को सामग्री जी देखिए, जैसे गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया जा रहा है। हाँ। और अक्सर सुनने में आता है कि गरीबदास जी महाराज ने कोई 2 लीलाएं करी थी अलग अलग जगह पे। हाँ। और एक ही समय में, तो क्या ये उसी की यादगार है? उसी की यादगार है। एक बार तो जहाँ पर उनका गांव था वहाँ से जैसे वो अपना जो है शरीर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का जन्म सन 1717 में बैसाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर माता रानी के कोख से गांव छुड़ानी जिला झज्जर में हरियाणा में हुआ, जहां 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया और वहीं पर उनकी समाधि बनवाई गई। छुड़ानी हरियाणा में बनी यादगार ये है जी, ये जो हम सामने देख रहे हैं। बिल्कुल ये वाली है जी। जैसे गरीबदास जी महाराज का एक घूमड़ नाम का सेवक जो हर पूर्णिमा छुड़ानी में दर्शनार्थ जाया करता था और सावन उतरते ही पूर्णिमा को छुड़ानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज जी ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके पास सहारनपुर में आऊँगा। जिसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी सन 1778 में भादव उतरने की दूज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में दोबारा शरीर त्याग दिया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज उस जगह पर भी एक यादगार बनी हुई है जो ये सामने आपको दिख रही है। मतलब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, एक ही समय में चमत्कार है। एक संत मान लो जैसे कि एक बार शरीर छोड़ दे और शरीर छोड़ मान लो एक बार और फिर दोबारा फिर वही जो है, और वो वहाँ रह के भी गए, काफी दिनों तक वहाँ रहे भी है। 35 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। जी। अब जैसे यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम जो आपने देखी थी जो है सभी के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए चलाई। और फिर यहाँ पे हरियाणा में पंजाब में जगह जगह जो है बाढ़ पीड़ित जो गांव हो गए थे, काफ़ी बाढ़ आ गई थी तो वहाँ पे पानी भर गया था खेतों में, घरों में, स्कूलों में। उन सभी चीज़ों का देख के उनको पानी जो है निकलवाया संत रामपाल जी महाराज ने। आज उनकी जो है खेती है लहरा रही है, तो उसके सम्मान में संत रामपाल जी महाराज को जो है ये दिए गए किसान गौरव सम्मान, भारतीय गौरव अवार्ड है ना, किसान रक्षक सम्मान, तो ये किसान रत्न सम्मान, ये सभी सम्मान जो है हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज को दिए गए। तो ये राजस्थान के कुछ गांव हैं या उत्तर प्रदेश के हैं? जैसे गांव दादू पेंगोर, तो ये तो राजस्थान का गांव है, और गांव सम्मन है, और यहाँ और भी लिखा हुआ गांव खान है, तो ये राजस्थान के गांव हैं। बिल्कुल, राजस्थान में भी जो है बाढ़ पीड़ित गांव थे, डींग जिला में ज़्यादातर डींग जिला में थे, राजस्थान के डींग जिला में ज़्यादा गांव थे बाढ़ पीड़ित में। यूपी में भी जैसे गांव थे तो वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज ने जो है ये दया की है, और सब जगह, और जहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री दी थी, जहाँ पर भी इनको सहायता दी थी, उस सबका जो है सबने सम्मान किया है। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम तस्वीरें थी आध्यात्मिक प्रदर्शनी की, और अभी आपको हम आगे का व्यू भी दिखाते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और धर्मशास्त्रों में, सदग्रंथों में सच्चाई खंगाल रहे हैं कि क्या हम आज भी हमारे जीवन से, क्या हम आज हमारे सदग्रंथों से परिचित हैं, क्या हमें हमारे सदग्रंथों का वास्तविक सार पता है। देखिए जी, देखिए ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, और इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पूरे सब जगह सदग्रंथ रखे हुए हैं। जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जी सर आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ सदग्रंथ रखे हुए हैं, श्रद्धालु भी यहाँ आ रहे हैं, और इधर की आप तस्वीरें देखें, एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखाए। देखिए किस प्रकार जो ज्ञान चर्चाएं चल रही है, यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, वो आपसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो अधिकांश जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके क्या सवाल है? अधिकांश ये सभी धर्मों के शास्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं। जो आने वाले श्रद्धालु है वो अलग अलग तरह के आते हैं। कोई व्रत के बारे में पूछते हैं, कोई भगवान के बारे में पूछते हैं, कोई राम जी के बारे में, कोई कृष्ण भगवान के बारे में। जो यहाँ जो शास्त्र है इससे सभी से प्रमाणित करके बताते हैं जो सबका मालिक एक है, वो परमात्मा कौन है, उसका वास्तविक ज्ञान यहाँ से उनको बताया जाता है। यहाँ से देखिए ये वेद है, जैसे ये पुराण है, ये रामायण है, ये भागवत है, पुराण है, ये रामायण, जैसे ये वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण की चर्चा अक्सर बनी रहती है, इसमें बताइए क्या प्रमाण है, क्या है, क्योंकि दर्शक आपको सीधा देख रहे हैं। नवदा भक्ति बता दो। नवदा भक्ति जो है उसके बारे में बताइए, क्या रामायण में उसका क्या प्रमाण है? आप ये बोलोगे रामायण से क्या बताना चाहते हो?
क्या हुआ? रामायण से बताओ कि यहाँ बताओ आप इस रामचरितमानस से। जी सर, नवदा भक्ति के बारे में बताइए कि रामायण में उसका क्या प्रमाण है? सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रामायण है गोस्वामी तुलसीदास भी रचित रामायण 8 कांड सहित। इसमें आपको दिखाते हैं जैसे भगवान राम है। अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान राम वन में घूमते घूमते अपनी पत्नी सीता की खोज करते करते सबरी के पास पहुँचे। ये कथा तो सभी बताते हैं, लेकिन भगवान राम सबरी को जो ज्ञान क्या दिया, भक्ति करने के लिए क्या बोला, वो चीज़ आपको इससे दिखाते हैं। ये गुड़ रहस्य बताना जरूरी है, क्योंकि इसे अभी तक लोग अपरिचित हैं, ये इसका रहस्य उजागर नहीं हुआ है। जी, यही आपको मैं गुरु जी की दया से बताना चाहता हूँ। ये अरण्य कांड के 2 आपको दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए आप। एक मिनट खोजना तो पड़ेगा। अरण्य कांड आप यहाँ पर देखिए। अरण्य कांड माता सबरी बोल रही है राम को, अदम ते अदम अदम अति नारी तिनते मैं ही मति मद अगारी। यानी सबरी कह रहे मैं इतनी अदम हूँ, इतनी नीच हूँ, पापन हूँ। हे भगवान, मुझे और नवदा भक्ति का, सच्चे भक्ति मार्ग का रास्ता बता दीजिए। जैसे भगवान राम उनको बता रहे कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधानो सुन धर्म मन माई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी भगवान राम कह रहे हैं कि सबरी तेरे को मैं 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, तू ध्यान से सुन ले। प्रथम भक्ति वो है जो संतों का संग करना। दूसरी भक्ति है जब भगवान की चर्चा चलती है उस ज्ञान को प्रसन्नचित्त के साथ में सुनना। तीसरी भक्ति बताइए गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अपमान, यानी गुरु के चरणों की सेवा करना। गुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद में दुनिया आपको मान करे या सम्मान करे, उसके पीछे नहीं चलना है, गुरु के वचनों पर चलना है। चौथी भक्ति बताइए, चौथी भक्ति मम गुण कन कपर करी कपट तजी गान। यानी चौथी भक्ति वो है जो परमात्मा का जो ज्ञान है, जो सतगुरुदेव से प्राप्त करके उस ज्ञान का प्रचार करना, गान करना, लोगों को बताना, सत मार्ग दिखाना। और यहाँ मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि भगवान राम बता रहे तू मुझ पर विश्वास कर और तेरे को भक्ति क्या करना है ये बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, मंत्र जाय ममदट विश्वासा पंचन भजन सो वेद प्रकाशा। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान राम कह रहे हैं तू मुझ पर दृढ़ विश्वास कर, कह मंत्र का जाप कर और भजन, यानी 5वीं भक्ति वो है जो वेदों में प्रकाशित है। यानी यहाँ पर भगवान राम कह रहे हैं कि मंत्र वही जाप करना है जो हमारे वेदों के अंदर लिखा है, किसी के कहने से कोई भी मंत्र उठा के नहीं करना है। जैसे आज हमारे जो धर्मगुरु है पता नहीं क्या क्या मंत्र करते हैं, कोई सियाराम सीताराम, ओम नमः भगवते वासुदेवा, राधे राधे श्याम मिलादे, अनेक मंत्र है। लेकिन से भगवान राम बोलता थे कि ऐसा मंत्र नहीं करना है, मंत्र वही करना है जो हमारे वेदों में लिखा है। अब वेदों में क्या लिखा है? यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में लिखा है ओम। गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में लिखा है, गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम मंत्र लिखा है। यानी ओम नाम हमारे वेद और गीता में, और ये ओम नाम है ब्रह्म का। और इस मंत्र का जाप करने वाले हमारे ऋषि मुनि महात्मा बहुत हो चुके हैं, और इस ओम का जाप करने के बाद में उनको भगवान मिले नहीं, भगवान का दर्शन हुआ नहीं, तो आखिरी में बोले परमात्मा निराकार। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जो ओम का जाप करते हैं वो जाप है ब्रह्म का, ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है, ये किसी के सामने नहीं आता है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिता ब्रह्म है वो 1 लाख प्राणी को खाता है, 100 लाख उत्पन्न करता है, इसलिए वो छुप के रहता है। ओम का जाप करते हैं उनको दर्शन देते नहीं है। जो ओम का जाप जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जो अक्सर सुनने में आती है कि 5 मंत्रों की भक्ति देते हैं, 5 भगवानों की भक्ति देते हैं, और ये इसमें भी कहीं ना कहीं वही इशारा किया गया है। नहीं, वो चीज़ जो परमात्मा ने आपको बताना चाहता हूँ, पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो जब ये ऋषि मुनि महात्मा को वो परमात्मा मिला नहीं, जैसे गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में बताते हैं कि मेरा जो ओम मंत्र है इसके जाप करने वाले को मैं दर्शन नहीं देता, न तो जप से, न को तप से, न को धर्म से। तो इसका मतलब ये जो ब्रह्म है इसकी प्राप्ति का फिर रास्ता क्या है? अब ये पर्सन यहाँ से निकल के आता है। अब
गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 ओम नाम ब्रह्म गए। गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 बताया है कि ब्रह्म लोग जाने वाले पुनराति में। गीता अध्याय 4 के श्लोक 5 बताए अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म होगी। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर का ज्ञान गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया है कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उनके पास जाकर के समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में बता रखा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के बाद में उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली बात खोड़ना चाहिए। जान जाने के बाद में साथ लौट कर वापस नहीं आता है। देखिए, ऐसे गूढ़ रहस्य अगर आपको जानने हैं तो आपको स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आना होगा। बिल्कुल, अभी आपने जो गूढ़ रहस्य जाने, रामायण से जाना कि हमने आज तक जो सुना था सबरी के बारे में कि सबरी ने भगवान राम को बेर दिए और उन्होंने उसके जूठे बेर भी खाए, लेकिन सबरी को क्या भक्ति बताई गई उसका रहस्य आपको पता था? बिल्कुल, लगातार देखते रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए बने रहिए राजस्थान न्यूज़ राजस्थान के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।